नेक्स्ट हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो देखो हमें पता है कि अगर आपके पास दो अलग अलग बार मैग्नेट है या दो अलग अलग मैग्नेट है, दो अलग मैग्नेट के दो अलग अलग पोल्स है, उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगने वाला है। कि आपने क्या किया, एक मैग्नेट ली उसका नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल, क्या करेंगे, पास लेके आओगे तो उनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। भाई वही आप क्या करोगे, एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे का भी नॉर्थ पास में लेके आओगे तो उनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी आप नेचर ऑफ फोर्स तो बता सकते हो कि मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है या रिपल्सन लग रहा है, बट उस फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड किसने बताई, कूलम्ब्स ने। तो देखो कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होने वाला है कि मान लेते हैं हमारे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, ये इसका मान लेता हूं नॉर्थ पोल है और ये कौन सा होगा, फिर साउथ पोल होगा। ये इसकी पोल स्ट्रेंथ होगी प्लस का m और इसकी क्या हो जाएगी, माइनस m। ये आपके पास एक मैग्नेट है, यहां पे इससे r डिस्टेंस दूर यहां पे मैंने क्या किया, एक और मैग्नेट बना ली और इसका क्या किया, इसका मैंने मान लिया ये साउथ है और ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। क्लियर। और इसकी पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं प्लस का m नॉट और इसकी क्या होगी, तो माइनस का m, सॉरी साउथ की क्या होगी, इसकी पोल स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं माइनस का m नॉट, तो इसकी क्या होगी, प्लस का m नॉट और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, स्मॉल r। क्लियर। तो अगर आप देखोगे कि ये नॉर्थ और ये साउथ, इनके बीच में क्या लगने वाला है, अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला है और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो कूलम्ब्स ने बताया कि दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा दो पोल्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स किसके, दोनों की पोल स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड के। कि साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए साइन से तो आप क्या बताओगे, डायरेक्शन बताओगे, अट्रैक्शन है या फिर रिपल्सन है, क्योंकि माइनस होगा मतलब साउथ है और पॉजिटिव होगी पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या है, नॉर्थ है। क्लियर है। तो हमें तो मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दोनों मैग्नेट के बीच में फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के। ठीक है, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। और चैप्टर 1 के अंदर भी हमने ऐसे ही बात करी थी, बट वहां पे चार्ज की बात हो रही थी, दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा था और चार्ज की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ आने वाली है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो आपके पास एक आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, कंबाइन बोथ इक्वेशंस। जैसे ही दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m नॉट अपॉन r स्क्वायर। अगर आप मोड नहीं भी लगाते हो फिर भी आपको विदाउट साइन लेनी है दोनों पोल स्ट्रेंथ, मोड लगाने की जरूरत नहीं है, बट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। या आपके पास f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m नॉट अपॉन r स्क्वायर, या फिर आप m1 m2 अपॉन r स्क्वायर भी ले सकते हो। यहां से जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे आपके पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा और ये क्या आएगा, f इक्वल्स टू k m नॉट अपॉन में r स्क्वायर। और k की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, k की वैल्यू होने वाली है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सेम आपके पास चैप्टर 4 के अंदर आता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या आता है, मैग्नेटिज्म के अंदर म्यू नॉट आता है। म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे आपके पास देखो म्यू नॉट क्या होने वाला है, म्यू नॉट होगा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बताओ समझ में आया। और k क्या है, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m नॉट अपॉन r स्क्वायर। ये दो पोल्स के बीच में क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है, फोर्स का मैग्नीट्यूड आने वाला है। क्लियर है। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ रखी है, कितनी आने वाली है, 10 टू द पावर -7। ये कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। और देखो अगर आप इसका स्टेटमेंट देखोगे तो स्टेटमेंट भी ये दोनों इक्वेशन ही है। स्टेटमेंट क्या होने वाला, आपको रटना नहीं है, बस दोनों इक्वेशन पता होगी तो आप स्टेटमेंट बना लोगे। स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, कि दो पोल्स के बीच में चाहे अट्रैक्शन लग रहा हो चाहे रिपल्सन लग रहा हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। कि दो पोल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के। ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों इक्वेशन आएगी, दोनों को कंबाइन करोगे ये आ जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या होता था, यहाँ पे Q नोट आता था या Q1 Q2 आता था,
बस इतना ही था। और यहाँ पे जो के की वैल्यू आती थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आती थी। ये आपके पास कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म।